सो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब सेपरेशन के बाद अगर दोनों ट्विन फ्लेम्स एक साथ अलाइन नहीं हो रहे एक पाथ में, तो उस पथ में जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम सेम पथ में नहीं चल पा रहे, राइट। और अगर उस पथ में चलने के लिए हमने भगवान का भी इंसाइट नहीं इंक्लूड किया हमारे चॉइसेस में, तो भी ट्विन फ्लेम का पाथ डिसरप्ट हो जाता है। क्योंकि मोस्ट ट्विन फ्लेम्स का पर्पस ही है कि डिवाइन लव को अर्थ में लाने का और दिखाने का कि क्या एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन लव अर्थ में एग्जिस्ट कर सकता है, और या तो एक एस्पेक्ट या तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स। सेम वे ये जो मैसेजेस, अगर आप ट्विन फ्लेम न भी हो, अगर आपको अच्छा सोलमेट कनेक्शन चाहिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, तो आपको उसमें भी समझना है कि क्या है मधुरता लाने वाला पथ। तो इसके कारण से भी कभी कभी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के मैसेजेस आपको आ सकते हैं। नाउ अगर आपने इंग्लिश के कुछ वीडियोस देखे होंगे, उसमें वो लोग अलग अलग प्रकार के ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी बताते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ट्विन फ्लेम्स क्यों होते हैं? क्योंकि कोई लोग ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो एक ही आत्मा दो शरीर में हस्बैंड और वाइफ बनने के लिए बनी हुई है शायद। तो वो लोग का एक अलग जर्नी होता है जिसमें वो एक ही आत्मा है जिन लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस बहुत सिमिलर एक्सपीरियंसेस किए हैं, और वो एक ही आत्मा अभी एक साथ लाइफ अगर जीने के लिए रेडी होगी, भगवान को लगेगा कि ये लोग एक साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो तब वो एक ही आत्मा का मैन और फीमेल वर्जन एक साथ एक लाइफ लीड करेंगे। पर कभी कभी ट्विन फ्लेम्स एक ही आत्मा नहीं होती। कभी कभी ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी होते हैं कि उनका काम है स्पिरिचुअल लव, गॉड अलाइंड लव को दिखाना, पर वो लोग दोनों अलग आत्मा भी हो सकते हैं। ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। और फिर कोई ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शायद अपने ट्विन फ्लेम से शादी भी कभी की होगी, पर शायद उनके ट्विन फ्लेम का डेथ हो गया, या उनका ट्विन फ्लेम कहीं और रहता है, कोई और कंट्री में रहता है। तो वो लोग का पर्पस ये है कि अलग अलग एक्सपीरियंस करना इस लाइफ टाइम में, एक साथ जीने का उनका एक्सपीरियंस इस लाइफ टाइम में शायद न हो। तो अगर आपको किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है इस लाइफ टाइम में, और आपको कन्विंस भी आप हो गए हो कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि वही आपका ट्विन फ्लेम है। ऐसा हो सकता है कि उस इंसान के माध्यम से आपको या तो अनकंडीशनल लव समझना है, या तो अगर वो ट्रू ट्विन फ्लेम है तो भी अनकंडीशनल लव उनके बिना आपके साथ रहे आपको समझना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप रहते हो, जैसे मैं अगर यूएस में रह रही थी और मेरा ट्विन फ्लेम अगर इंडिया में रह रहा था, तो मैं अगर यूएस में ही सारी ज़िंदगी रह जाती और वो अगर इंडिया में ही रह जाता, और मुझे उसका इन्फॉर्मेशन ही कभी नहीं मिलता कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो हमारा जर्नी वही होता कि हम अलग अलग जिए इस लाइफ टाइम में। अब अगर मुझे बता भी दिया है कि ये ट्विन फ्लेम है, मुझे तो नहीं पता, ये इल्यूजन था कि तो उस वक्त मुझे लगा था कि ये भगवान का गाइडेंस था। बट कभी कभी हमको फॉल्स गाइडेंसेस भी मिल सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इल्यूजन है कि ये शायद मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। तो अब मैं व्हाट इफ वाले सिचुएशन में हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है कि ये इल्यूजन था कि क्या। पर जो भी है, अगर वो इल्यूजन भी है, अगर वो सच में मेरा ट्विन फ्लेम है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ राइट नाउ उसका और मेरा लाइफ अलग पाथ में है, और हम लोग अलग पाथ में हैं, इसलिए हम एक साथ मिलके कुछ कर नहीं पाएंगे। अलग अलग से हम शायद सेम चीज़ें कर रहे होंगे या सिमिलर चीज़ों सीख रहे होंगे, पर एक साथ लाइफ नहीं लीड कर रहे। अब जब तक उसके अंदर अगर एक साथ लाइफ लीड करने का इच्छा नहीं जागृत होगा, ये समझने की इच्छा नहीं जागृत होगी कि एक डिवाइन कपल कैसा रहता है, मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं आएगा या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तो भी भगवान हमको रोकेगा एक साथ रहने से शायद,
क्योंकि फिर हम शायद अच्छा लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे एक साथ, एक दूसरे के साथ। बिकॉज़ अगर आपको डिवाइन लव लाना है, पहले आपको समझना है डिवाइन के पथ में कैसे चलना है। तो जब तक हम डिवाइन के पथ में ठीक से नहीं चल रहे, जब तक हम डिवाइन लव को हमारे लाइफ में मे बी दूसरे माध्यमों से भी नहीं ला रहे, तब तक ट्विन फ्लेम वाला डिवाइन लव भी कभी कभी किसी किसी के ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं होता। तो ये सब डिपेंड करता है, हर एक इंसान का ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, हर एक इंसान का प्यार का जर्नी भी अलग है। तो आप कभी किसी की कहानी सुन के भी ये नहीं समझना कि यही मेरी कहानी है। अगर आपको गाइडेंस आए भी ये ट्विन फ्लेम है, तो उस ट्विन फ्लेम के गाइडेंस में भी ये ट्विन फ्लेम हो के मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला ट्विन फ्लेम है कि क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। और थर्ड थिंग, हमेशा हर चीज़ में जब भी डाउट आ रहा है, जब भी जर्नी ऐसे लग रही है कि हमारे पथ अलग हो गए हैं, तब ये भी गॉड पे कंप्लीट फेथ रखना भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। और बिकॉज़ मैंने बहुत सालों से बहुत साल अपने इस लाइफ के भगवान के ऊपर इतना फोकस नहीं डाला था, इसीलिए भी मेरा सेपरेशन आया है कि इस वक्त मेरा टाइम है भगवान के फोकस करना, भगवान के पथ पे चलने के चीज़ों पे फोकस करना। तो मैं वो कर रही हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ट्विन फ्लेम को भी यही चीज़ पे फोकस करना है। अगर वो मेरा ट्विन फ्लेम है और उसका और मेरा मिलना फ्यूचर में लिखा हुआ है, इस वक्त जो सीखें मुझे मिल रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी वक्त उसको वो सेम चीज़ों का सीख मिल रहा है। इस वक्त उसको कोई और चीज़ की सीख मिल सकती है जो मुझे पहले मिली थी, और मुझे वो ऐसी चीज़ की सीख मिल सकती है जो उसे पहले मिली थी। या जब हम सेपरेट हो जाते हैं, कोई ट्विन फ्लेम्स जो मेरे से भी ज़्यादा सुलझे हुए होंगे, जिनका ट्विन फ्लेम भी शायद मेरे से भी ज़्यादा सुलझा हुआ होगा, तो उनको कुछ नया डिसर्नमेंट लाना है, नई चीज़ों का अलग से अंदर से सोचना है कि अगर भगवान ने गाइडेंस भी दिया, क्या ये अलाइंड है मेरे पथ से, मेरे स्पाउस के पथ से, मेरे स्पाउस मेरे फैमिली के पथ से, मेरे स्पाउस मेरे फैमिली और सोसाइटल पर्सपेक्टिव से भी क्या ये अलाइंड है। क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को या इवन अर्थ में बहुत सारे इंसानों को करेंटली ये समझना है कि मैस्कुलिन एनर्जी प्रिडोमिनेंट जो चीज़ें थी वो बहुत सालों से चली आ रही है। ऐसे चीज़ें चली आ रही है जो जिन चीज़ों का विनाश करने का टाइम है, जिन चीज़ों को कम करने का टाइम है, जिन चीज़ों को चेंज करने का टाइम है। और कोई भी चीज़ की विनाश करना, चेंज करना, शिफ्ट करना, ये सब ना फेमिनिन एनर्जी का काम होता है। तो इसलिए भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखेंगे डिवाइन फेमिनिन को फोकस करने के लिए कहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन फेमिनिन ऑफ द वुमेन ओनली हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक मैन के अंदर भी होती है, उनको हमारे अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों को रिस्पेक्ट करना है, और फीमेल को अपने अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों को रिस्पेक्ट करना है। दोनों को अपने अंदर के मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लाना भी है, और एक दूसरे को भी बैलेंस में लाने की चीज़ें समझनी है। सपोज़ अभी मेरे ट्विन फ्लेम का और मेरा मीटिंग हो जाता है एंड वी वांट टू स्पेंड लाइफ टुगेदर, एंड वी हैव डिसाइडेड ऑल्सो कि इसी पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी है, यही राइट पर्सन है। डिसाइड कर लिया, गाइडेंस आ गई भगवान से, भगवान ने हमको मिला भी दिया। अब उसने मिला तो दिया, पर उसके बाद उनके साथ रहने के वक्त जो चीज़ें अनहील्ड थी हमारे लाइफ में, जो चीज़ें टॉक्सिक फेमिनिन का ट्रेट्स है या टॉक्सिक मैस्कुलिन का ट्रेट्स है, वो चीज़ें अगर कम्प्लीटली हमारे अंदर से विनाश नहीं हुई है, तो उस चीज़ को हमको अगर एक साथ रह के या सेपरेट रह के वो समझना है और विनाश करने की कोशिश करनी है, और समझना है एक दूसरे के साथ। अगर हम एक दूसरे के स्पाउस बन गए तो एक साथ रह के वो चीज़ के अच्छे जो टॉक्सिक ट्रेट्स हैं उनको निकालना है,
जो जो अब्यूज़िव ट्रेट्स है उनको निकालना है, जो जो मधुरता रिलेशनशिप से निकाल देता है उसको निकालना है। बहुत सारे लड़के ये होते हैं या तो पैसों के पीछे या तो भगवान के ग्लोरी के पीछे कि प्रेज़ के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, जो जो मेरे नज़रिए से मैंने देखा है कि पैसों के पीछे, प्रेज़ के पीछे, प्राइज़ के पीछे, अपने प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व करने के पीछे और सिर्फ अपने बारे में सोचने के पीछे बहुत लड़के पड़े हुए हैं। उससे बियॉन्ड वो सोच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के लाडले हैं, अपनी सोसाइटी के लाडले हैं, जॉब में लाडले हैं, या भगवान ने भी उनको बहुत मैसेजेस भेज दिए कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और ये चीज़ मेरे साथ भी थोड़ा हुआ। ये पांचों में से मेरे साथ कौन सी चीज़ में मैं फंस गई, मैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो के फेज़ में मैं फंस गई और नहीं समझ पाई कि मैं बुरा भी बहुत कुछ कर रही थी, राइट। तो ये हो जाता है लड़कों के साथ भी। एनीवन जिसके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का टॉक्सिक ट्रेट्स है, हम सब प्रेज़ के पीछे फंस सकते हैं, ग्लोरी के पीछे फंस सकते हैं, पावर के पीछे फंस सकते हैं, हम्बल नहीं होने के पीछे फंस सकते हैं, प्राइड के पीछे फंस सकते हैं, ईगो, बहुत एक्स्ट्रा ईगो, मतलब जो विनाश वाला ईगो है वैसे ईगो में रह सकते हैं, और मिसअलाइंड रह सकते हैं कि अगर हमारा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हमारे अंदर ठीक है, फिर भी हम भगवान के पथ से मिसअलाइंड रह सकते हैं अगर हम ये नहीं समझे कि पीड़ा क्यों है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में पीड़ा है, पैसे नहीं हैं, प्यार कम है, कुछ तो हो गया है डिज़ीज़ जिसकी वजह से वो लोग पहले जितना अच्छा काम करते थे अभी वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे। उनके अंदर ना वो एनर्जी जागृत हो जाती है कि मुझे काम करना है, काम करना है। ये नहीं समझ पाते जो मेरा बीच में हो रहा था कि बहुत मैं विचलित हो रही थी कि मेरा काम करना है, काम करने का टाइम है, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ से मैं काम नहीं कर पा रही। ऐसा वाला फेज़ मेरा बीच में चल रहा था। तो तब क्या हो गया, अगर मैं थोड़ा ठीक भी हो गई थी, काम करने के फेज़ में भी आ गई थी, मैं वापस बीमार पड़ गई क्योंकि मैंने ये नहीं समझा मुझे कौन सी दिशा में, राइट दिशा जो भगवान का दिखाया हुआ दिशा है, वो दिशा में मैंने काम नहीं किया, तो इसलिए मैं फंस गई वापस। तो इसलिए जब हमारा पीरियड ऑफ कोई रेस्ट आ गया है बिकॉज ऑफ बीमारी, बिकॉज ऑफ सोशल आइसोलेशन, बिकॉज कुछ एक्सीडेंट हो गया था, बिकॉज हमारा जॉब लॉस हो गया है, बिकॉज हमारे स्पाउस हमको छोड़ के चले गए हैं, हमारे बच्चे हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे, या हमारा कनेक्शन कभी बच्चों के साथ ठीक नहीं था, ये कोई भी रीज़न से हमारे लाइफ में कुछ चल रहा है या ये बहुत सारे रीज़न्स एक साथ चल रहे हैं, वो टाइम है भगवान से कनेक्ट करो, अपने लाइफ को रिफ़्लेक्ट करो और एग्जामिन करो कि क्या कारण है कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है। नॉट दैट भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। अगर तुमने कुछ बुरा कभी इस ज़िंदगी में नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और ज़िंदगी में आपने बुरा नहीं किया है, ये भी हो सकता है कारण। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपने बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया है, बट या हर चीज़ अच्छी की है, सही किया है, भगवान के पथ में चलने का किया है, पर अभी टाइम है डार्कनेस में थोड़ा जाने का, ये समझने के लिए कि जब हम भगवान के पथ से हट जाते हैं क्या चलता है हमारे लाइफ में, क्या होने लग जाता है जब हम हट गए हैं। क्योंकि मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि बहुत सालों से मैं चल रही थी, मुझे लगा कि मैं भगवान के पथ में चल रही हूँ और अब मैं हट गई हूँ, पर हट के भी कितना मैं हट गई, कितना मैं भटक गई। अगर मैं उतना नहीं भटकी होती तो जो लोग उससे भी ज़्यादा भटके हैं या उस भटकने वाले पथ में चलने वाले हैं उनको मैं कैसे हेल्प करूँगी। तो अगर मेरा पर्पस जो लोग भटक गए हैं उनको हेल्प करना है कोई भी एस्पेक्ट में, या उनको भटकने से रोकना है मेरा पर्पस, तो थोड़ा सा तो मुझे भी भटकना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँगी किसी को। अगर मेरे पास पैसे नहीं थे उसका कारण था कि जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके प्रॉब्लम मैं समझूं। अगर मेरे पास बीमारी थी, बहुत सारे सालों की बीमारी थी, या प्यार का लैक था,
तो डीप मधुर प्यार का एनालिसिस तो मैं कर सकती हूँ ना, अगर मेरे लाइफ में वो कभी भी ना आए इस ज़िंदगी में। वैसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में कभी आप पैसा बहुत बनाना चाहते हो पर आप सिर्फ गैम्बलिंग में रहते हो, या आप पैसा उड़ा देते हो बहुत, तो आपके ज़िंदगी में बहुत पैसा देंगे भगवान। अगर आप उड़ा रहे हो सही चीज़ों में ना, अगर आप गलत चीज़ों में उड़ाओगे तो आपको बहुत पैसा देके भगवान क्या करेगा? आप तो भगवान के पथ में हो ही नहीं। और जिसको बहुत सारा पैसा इसलिए भी मिला है कि वो भी भगवान के पथ में नहीं है, आपको क्या पता कि वो उसको इसलिए मिला है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन उस पैसे से कुछ करे। वो इंसान ने शायद कुछ नहीं किया है। आपने वो कभी मिकी माउस का अगर स्टोरी सुना है, मिकी माउस डोनाल्ड डक का एक है, अंकल स्क्रूज का स्टोरी है। स्क्रूज ने सारी ज़िंदगी बहुत पैसा बचा के रखा, बहुत पैसा बचा के रखा, और एकदम एंड ऑफ लाइफ में जाके शायद वो स्पेंड करेगा कि नहीं करेगा हमको पता नहीं उसके स्टोरी में। पर उसके जो 3 नेफ्यूज़ हैं, कभी तो स्क्रूज का डेथ होगा, उस वक्त वो लोग वो पैसे का कुछ कर सकते हैं, या वो ये भी देख सकते हैं कि इतना पैसा होते हुए भी इंसान कितना दुखी है। ये भी चीज़ उनके 3 नेफ्यूज़ सीख सकते हैं, और ईच ऑफ दोज नेफ्यूज़ अलग अलग चीज़ें ही सीखेंगे स्क्रूज के लाइफ और डेथ के बारे में। एक ही चीज़ सीखेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो और ये कार्टून है, पर ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि आपके फैमिली में शायद कोई रिच हो, वो रिच पर्सन अगर मर जाए, शायद आपको पैसा मिले ना मिले आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि आपके फैमिली में कोई रिच है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो आपके शायद डिस्टेंट रिलेटिव हो। सपोज़ आपके फैमिली में ऐसा कोई है जो डिस्टेंट रिलेटिव है, जिसका पैसा आपको शायद 10, 20, 30 साल बाद मिलने वाला है, और आपने प्रे भी किया है सारी ज़िंदगी कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पर आपने पैसा चाहिए करके क्यों प्रे किया है? क्या आप पैसा सिर्फ आपके सेल्फिश नीड्स के लिए यूज़ करेंगे इसलिए प्रे किया है? क्या आपके अगर हस्बैंड है, चिल्ड्रन हैं, या अगर आपको हस्बैंड चिल्ड्रन कोई नहीं है, आप सोसाइटी में देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा पीड़ा है, वहाँ ऐसा पीड़ा है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऑलरेडी करते थे दूसरे लोगों के लिए, ऑलरेडी आपके फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करते, कम पैसा रहते हुए भी, तभी ही वो पैसा आपको आएगा, तो एक ब्लेसिंग बन के आएगा। नहीं तो वो आपका विनाश करने के लिए ही आएगा। वो पैसा आपको दे भी दिया भगवान, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका विनाश ही करेगा। बिकॉज अगर आपके पास बहुत पैसा था, आपने स्पेंड नहीं किया था, आपने कर्मा जनरेट किया है। अगर आपने स्पेंड बिल्कुल नहीं किया, स्पेंड ऐसे वे में किया, गलत वे में किया, तो वो आपका विनाश ही लाएगा। अगर आपने स्पेंड सही वे में किया, तभी वो आपका सुधार लाएगा, राइट। और सही वे हमेशा, राइट वे इज़ नॉट ईज़ी समझना लोगों को। तो प्यार का भी ऐसे ही है, पैसे का भी ऐसे ही है, पीड़ा, कोई भी पीड़ा का भी कारण यही है, उसकी सही चीज़ें मतलब समझना, और सही चीज़ें समझ के फिर कुछ करना, सही चीज़ें समझना, सोच विचार सही रखना, ये समझना कि भगवान ने पीड़ा हमारे मजाक बनाने के लिए नहीं दी है, वो पीड़ा से कुछ हम एक्स्ट्रा समझ पाएँ, उभर पाएँ। अगर सपोज़ किसी को किसी गर्लफ्रेंड चाहिए कोई, और उसको लगता है यही है वो लड़की जिससे मुझे शादी करनी है, 10 साल, 20 साल, 30 साल से उसने यही सोचा है कि यही लड़की है जिससे मुझे शादी करनी है। करेक्ट, आपने शायद करेक्ट सोचा है कि आपको इसी लड़की से शादी करनी है, और आप 30 इयर्स 40 इयर्स की उम्र में पहुंच चुके हो जब आपने डिसाइड किया है कि भगवान ने कहा था कि 30 इयर्स या 40 इयर्स में आपकी शादी इससे होगी। पर आपकी क्यों ऐसे कहा कि 30 या 40 में होगी? 30 में अगर आपने वो मैच्योरिटी नहीं दिखाई जो वो लड़की को चाहिए ना, राइट लाइफ पार्टनर, आप कितना भी सोच लो ये लड़की से मुझे शादी करनी है, या तो अगर वो शादी हो गई तो वो विनाश वाली शादी होगी, या तो कष्ट वाली शादी होगी, या तो आपको आपके पूरे भ्रम से निकाल देगा, शादी के भ्रम से, है ना। तो अगर आप राइट लेवल में नहीं हो दोनों, तो वो शादी होके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भगवान क्या करेगा, दोनों का देखेगा ना। वो लड़की का विश क्या है, लड़के का विश क्या है, लड़की का डायरेक्शन क्या है, लड़के का डायरेक्शन क्या है। अगर विनाश में भी दोनों कुछ अच्छा अच्छा सीख लेंगे एक दूसरे के साथ, या कष्ट में भी, बिकॉज अगर अलग मैच्योर लेवल के हैं तो कष्ट में भी अगर कुछ कुछ सीख लें एक दूसरे के साथ,
तभी भगवान उनको एक साथ मिला के लाएगा, 30 इयर्स में लाए, 40 इयर्स में लाए। और अगर दोनों ने 30-40 इयर्स में दोनों ने ही एक ऐसा चीज़ सीख लिया जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, एक दूसरे के साथ मधुरता वाली ज़िंदगी लाने के लिए है, सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया अपने लाइफ में, भगवान को इंक्लूड कर लिया उसमें, तो वो लड़के का विश फुलफिल हो जाएगा, राइट। तो विश प्रॉब्लम नहीं है, विश रखना भी प्रॉब्लम नहीं है, डिज़ायर रखना किसी को अपना प्यार बनाने का भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको सही तरीके से करना है। अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो वो विश फुलफ़िल भी होगी, तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं जाएगी जब तक आप उस लड़की के काबिल नहीं हो या वो लड़की आपके काबिल नहीं है या दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं हो, तभी तो वो विश एकदम ब्यूटीफुल विश में उभर के आएगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी वैसे ही है। अगर आपको भगवान ने बता भी दिया कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, उसको भी पता है शायद कि ये आप उसके ट्विन फ्लेम हो, उसके बाद मगर दोनों ने अगर सोचा समझा सुलझाया नहीं, बनाया नहीं ऐसा ज़िंदगी जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मधुरता से रह पाएंगे, या अगर मधुरता से नहीं रह रहे, कभी प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में, समझ पा रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम टाइम चल रहा है, कैसे मैं मेरे पार्टनर को हेल्प करूं, जब मेरा पार्टनर डूब रहा है, उसको स्विमिंग शायद आती है, सपोज़ दोनों को प्यार में डूबना आता है, दोनों अच्छे से स्विम करना जानते हैं प्यार में, ये भी जानते हैं कि प्यार में जब डिफ़िकल्टी आती है कैसे वो चैलेंजेस को फेस करना है अलग से। पर जब एक पार्टनर डूब रहा है और उसका पैर फंस गया कोई वीड्स में, हाँ नीचे पानी में किसी चीज़ में फंस गया, अब उस वक्त दूसरा पार्टनर अगर फ्री है और वो नहीं समझ पाया कि ये फंस गई है इसलिए मुझे हेल्प करना, उसको स्विमिंग आती है मुझे पता है, पर अभी वो फंस गई है, आपने चिंता ही नहीं की कि मेरा पार्टनर अभी डूब गया है और कोई कारण से डूब गया है, ये नहीं समझा। या सपोज़ आप स्विम करते करते आपको हार्ट अटैक आ गया पानी के अंदर या कुछ, और आप इसलिए फंसे हुए हो पानी में कि आप हार्ट अटैक आ गया है तो आपका बॉडी कुछ शट डाउन हो रहा है, तो शट डाउन हो रहा है तो इसलिए आप स्विम नहीं कर पा रहे, या आपका मसल का कोई प्रॉब्लम आ गया, आप स्विम नहीं कर पाए, कोई भी ऐसे 3 चीज़ें हो गई। अब ये 3 चीज़ें होना, जो पार्टनर समझ सके कि ये 3 में से कोई भी चीज़ इसको हो सकती है, या इतना समझ सके कि इसको ट्रबल हो रहा है, उसको स्विमिंग आती है फिर भी अगर वो उभर के नहीं आ रही, मतलब कोई ट्रबलसम जोन में है, मुझे उसको हेल्प करना है। आप फ्री हो, आपके अंदर समझ है और आपने हेल्प नहीं किया, वो भी एक गड़बड़ फेज़ हो गया। आप फ्री हो पर आपको समझ नहीं आई, वो भी एक गड़बड़ फेज़ हो गया। एंड आप अगर बाउंड रहते हो हमेशा संसार की बाकी चीज़ों में, इसलिए आपको कभी फ्रीडम ही नहीं है समझने के लिए जब हमारा पार्टनर ट्रबल में है, वो भी गड़बड़ हो गया। तो ऐसे सब लोग, अगर आपका सोल पर्पस कुछ हायर है, बहुत कुछ करने का है, वो लोग उस पार्टनर के साथ नहीं बिता पाएंगे लाइफ, या भगवान उनको उस पार्टनर के साथ बिताने नहीं देगा लाइफ, उतने ही टाइम तक बिताने देगा जितने टाइम तक दोनों का कर्म होगा एक दूसरे के साथ, दोनों का सीखने का टाइम होगा एक दूसरे के साथ, या दोनों के पास कैपेसिटी होगी एक दूसरे को समझ के प्रॉब्लम से निकलने का सल्यूशन निकालना। पर जैसे ही अगर एक पर्सन का एवोल्यूशन या लर्निंग बहुत हाई है और दूसरे का उस लेवल तक या उसके आसपास तक नहीं पहुंचा, तब अगर वो लोग अगर उनका पाथ आगे का एक साथ खुलने नहीं वाला है, तो भगवान वो पाथ उन लोगों को मिलाएगा नहीं, ठीक है। एंड देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट कि अगर मैं फंस गई या मैं फंस भी गई हूँ, हार्ट अटैक भी आ गया है, ऐसे 2 या 3 प्रॉब्लम एक साथ आ गई कि मैं स्विमिंग नहीं कर पा रही, मुझे स्विमिंग आती है, मेरा पार्टनर भी नहीं आया और मुझे पता है कि मेरा पार्टनर फ्री है, भगवान ने ये इंसाइट दे दिया है वो फ्री है, वो आ सकता है, उसको समझ भी है कि जब आप ट्रबल में हो, पर फिर भी वो नहीं आया, तब मेरे पास फेथ का टाइम है, फेथ इन द रिलेशनशिप का टाइम है। तभी समझना कि
उसके पास भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि सपोज़ जैसे मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मे बी उसको भी हार्ट अटैक आ गया कि वो आ रहा था पर वो आया नहीं, या वो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो वो इस मोमेंट पे मेरे को हेल्प करने नहीं आया, ठीक है। तो वो फेथ का, अगर मेरे पास वो फेथ नहीं है कि मेरे पार्टनर के पास सोच है, समझ है, वो आ भी रहा था पर क्यों नहीं आ पाया, ये चीज़ मैं नहीं समझ पाई, तो देन मैं तो उसके लेवल तक नहीं पहुंची ना, तो तभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती है और रिलेशनशिप ब्रेक में जा सकता है, फ्रैक्चर में जा सकता है, सेपरेशन में जा सकता है। एंड ये सब चीज़ें जो मैं नरेट कर रही हूँ, हर ट्विन फ्लेम का जीवन के बाद जीवन में ये एक्सपीरियंस लर्न करने का टाइम होता है। कोई कोई ट्विन फ्लेम या तो फिर एक ही लाइफ टाइम में बहुत कुछ चीज़ें लर्न कर लेंगे ये सब चीज़ों के बारे में, और कोई कोई ट्विन फ्लेम अलग अलग लाइफ टाइम में अलग अलग स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं कि एक लाइफ टाइम में आपने ये समझ लिया कि कौन सा ये इसके पास अभी समझ नहीं है मुझे हेल्प करने की, वो एक सीख होगी शायद एक लाइफ टाइम में, जिसमें एक पार्टनर की समझ बहुत होगी, दूसरे पार्टनर की समझ उतनी नहीं होगी। फिर दूसरे लाइफ टाइम में उनकी समझ शायद कोई चीज़ों में बहुत हो, हमारी नहीं होगी, तो उस वक्त भी उनकी समझ बहुत हाई है, हमारी समझ उतनी हाई नहीं है, तब भी हमारा पाथ मर्ज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, एक साथ खुशी वाला पाथ लाना। तो अलग अलग लाइफ टाइम में आप अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, फिर ही जाके एक साथ एक दूसरे के साथ एक लाइफ टाइम में मधुरता वाली ज़िंदगी ला पाएंगे। एंड या तो अलग अलग लाइफ टाइम में या इसी लाइफ टाइम में जब बार बार आपका सेपरेशन आ रहा है, तब आपको ये सब सीखना है, अपने आप को उभारना है, तैरना, अलग अलग वे से तैरना। तैरने का भी जैसे सिंपल तैरना भी लोग सीख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, उसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लेक्स तैरना लोग सीखते हैं। एंड जब आप एकदम तैरने के टॉप लेवल पे हो, कोई कोई लोग सिर्फ प्राइज़ विनिंग में अगर फंस गए तो भी आप डिवाइन के पर्पस से आउटसाइड चले जा रहे हो। तो प्राइज़ विनिंग नहीं सीखना जब आप मास्टर बन गए हो, थोड़ा सा प्राइज़ ले लिया बहुत है, उसके बाद आपको दूसरों को सिखाना का टाइम भी आना चाहिए। मगर अगर आप सिर्फ फंस गए प्राइजेज़ में, सिर्फ फंस गए, तैरना सीख लिया और दूसरों पे हंसना जो लोग तैर नहीं पा रहे, या तो आपको दूसरों को सिखाना है तैरना, या तो आपको हेल्प करना है जो तैर नहीं पा रहे, या तो आपको ये डीपली समझना है कि जो तैर नहीं पा रहा वो सिर्फ तैरना नहीं आता करके तैर नहीं पा रहा, कि और भी कुछ कारण है उसको नहीं तैरने के। तो हर लाइफ में, हर लाइफ एक्सपीरियंस में ये हिडन चीज़ होती है जो धीरे धीरे हमको समझना होता है, सीखना होता है और करना होता है, राइट। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का इसलिए मैसेजेस अगर आपको आ रहे हैं, आप समझिए कि इसमें से आपको क्या सीखना है। आपको ट्विन फ्लेम बनना सीखना है, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर बनना सीखना है, आपको अपनी लाइफ में मधुरता बढ़ाने की कोशिश करनी है, आपको भगवान से कनेक्ट ज़्यादा होना है। क्या करना है आप समझिए, जो रेजोनेट कर रहा है वो आप कीजिए और करके मुझे पोस्ट में बताइए अगर आपने क्या सीखा, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किया है अब तक। बिकॉज़ मुझे लोगों के इन्फॉर्मेशन या लोगों के लाइफ का एक्सपीरियंस जानने में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट लिखना कोई ये वीडियोस देखने के बाद अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लर्न किया ये वीडियो से, या ये वीडियोस लर्न करने के बहुत महीने बाद कुछ किया आपके ज़िंदगी में जो आप जिससे आपके लाइफ में कोई बदलाव आया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।